दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो टॉपिक आता है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला मींस मुझे एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। अब ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है उसके एंड पॉइंट्स में यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ बी। अब ये लाइन सेगमेंट को कोई एक लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। कोई एक लाइन डिवाइड कर रही है। अगर मुझे ये लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड किया, इसको मैं मान लेता हूं m/n और इसको मैं मान लेता हूं n। कितने रेशियो में डिवाइड किया वो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर मुझे रेशियो दूसरा क्या मिल सकता है? दूसरा ये मिल सकता है, इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि अगर मुझे लाइन सेगमेंट दिया है और कोई लाइन है जो कि उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, अब एग्जैक्टली हाफ से डिवाइड नहीं कर रही है, वो कितना डिवाइड कर रही है वो हमें पता नहीं है। वो अगर मुझे चेक करना है तो मैं ये सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया हो सकता है, रेशियो भी दिया हो सकता है, और मुझे ये जो पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करने का बोल सकते हैं। बराबर, तो उसके लिए भी मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा रेशियो पॉइंट आउट करने का बोल सकते हैं तो उसके लिए भी मैं सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल रेशियो पॉइंट आउट करने के लिए और वो लाइन सेगमेंट को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको फाइंड आउट करता है, तो वो भी मैं सेक्शन फॉर्मूला से इस्तेमाल कर सकता हूँ। टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्मूला दिया है वो भी आप प्रिफर कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा वो भी आप प्रिफर कर सकते हो, सेट ही आंसर आता है। तो सेक्शन फॉर्मूला जो है, सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है xy इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन f प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन f प्लस n। ये है सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सारी वैल्यूज दी गई है वो सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देनी है। x1 करना है, x2 करना है, y1 करना है, y2 करना है। आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द रेशियो, ऐसा भी पूछ सकते हैं फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बोथ कैन फाइंड आउट इजीली। तो चलिए, अब ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस पर ही हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है .-17, ये है 4-3, इसको ए लेंगे, इसको बी लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, यहां से डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करने हैं। रेशियो 2:3, रेशियो दिया गया है 2:3, यानी कि n दिया गया है 2, n दिया गया है 3। तो अब हम क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस x5 is equal to mx2 plus nxy, sorry, mx2 plus nx1 upon f plus n, fy2 plus ny1 upon f plus n। यहाँ पर मुझे x और y नहीं दिया गया है, वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो वैसा का वैसा रहेगा। f2 दिया है, x2 ये हमारा है x1 y1 x2 y2,
x2 कितना दिया गया है 4, n कितना है 3, x1 कितना है -1, m प्लस n 2 प्लस 3, m कितना है 2, y2 कितना है -3, n कितना है 3, y1 कितना है 7, m प्लस n 2 प्लस 3, 8 minus 3 upon 5 minus 6 plus 21 upon 5, 8 minus 3 5 upon 5, 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 21 में से 1 गया 20, 15, तो 15 upon 5, 5 3 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा 1 3। तो हमारा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे 1 3। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस सम। अब उसके बाद वाला देखते हैं, सेकंड नंबर का दिया गया है। सेकंड नंबर में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट तो है लेकिन उसका ट्राइसेक्शन बोला हुआ है, मतलब कि लाइन सेगमेंट के 3 भाग हो गए। ट्राइसेक्शन दिया गया है वर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइन सेगमेंट के हम 3 भाग करेंगे। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1, ये 4 - 1 और ये बी जो है वो है -2 -3। 3 भाग करने हैं और मुझे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो अगर ट्राइसेक्शन बोला है तो कितने यहां पर मैं कापे लगाऊंगा 2। अगर 2 इस तरीके से लाइन सेगमेंट को 2 कापों में काटूंगा तभी जाके ये 1 2 और 3 ट्राइसेक्शन बन सकता है, बराबर। अगर मुझे 4 सेक्शन बोला हो, अगर मुझे 4 सेक्शन वाला बोला हो तो वहां पर मुझे 3 कापे लगाने पड़ेंगे। ट्राइसेक्शन बोला है तो वहां पर मुझे 2 कापे लगाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कापे लगा लिए, ये समझाने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो यहाँ पर ए है 4 - 1, ये 1 और ये 2, क्योंकि ट्राइसेक्शन है, यानी कि ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन हो गए। ए है 4 - 1 और बी है -2 -3। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो है इसको मैं m ले लेता हूँ, ये जो है इसको मैं n ले लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट मुझे क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। पहले अगर मैं m के लिए लेता हूं तो किस तरीके से होगा। तो पहले तो मैं f के लिए फॉर पॉइंट m के लिए सेक्शनल फॉर्मूला लगाता हूं, x y = mx2 + nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। अब ये मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड आउट करने हैं। अब रेशियो यहाँ पर ढूंढने आने चाहिए। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर काफा बनाया हुआ है, ये पूरे लाइन सेगमेंट को 1 जैम, ये भाग 1 है और ये भाग 1 और 1 2, 1 जैम 2 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब पॉइंट एम लाइन सेगमेंट ए बी को 1 जैम 2 रेशियो में डिवाइड करता है। उसी तरीके से एन की बात करूं तो 1 और 1 2 जैम, ये बाकी रहा 1 और 2 जैम 1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 1, ये होगा मेरा x1 y1 x2 y2, x2 लगाऊंगा, x2 है -2 n, x1 है 4
4 ही है कि 9 है, चेक कर लेते हैं एक बार। 4 ही है। 4 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2 और m y2 कितना है -3, n कितना है, सॉरी यहाँ पर भी n की वैल्यू रह गई, n यहाँ पर 2 है, ये m होगा, ये n होगा, n है 2, y1 -1 m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 6 अपॉन 3, -3 माइनस 2 अपॉन 3, तो -2 प्लस 6 4 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। तो ये जो पॉइंट m है उसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहे हैं 4 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। कैलकुलेशन देख लो ताकि मिस्टेक ना हो। 1 m है 1 2 1 2 -2 x2 -2 और x1 4 1 प्लस 2 -2 प्लस, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 2 4 8, तो -2 प्लस 8 तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 प्लस 8 6, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 2 और -5, और यहाँ पर भी देख लेते हैं -3 -2 यहाँ पर बराबर, तो 2 -5 अपॉन 3 इसका आंसर आएगा। उसी तरीके से मैं जाऊंगा n के लिए, तो फॉर पॉइंट n पॉइंट के लिए किस तरीके से होगा, n पॉइंट के लिए किस तरीके से होगा, n पॉइंट के लिए x y फॉर्मूला सेम रहने वाला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है, अब m बदल जाएगा, m और n 2 और 1 हो जाएंगे, तो m की जगह पर मैं 2 लिख दूंगा, x2 x1 सेम रहेगा, x2 -2 प्लस n 1 x1 4 m प्लस n 1 प्लस 2, और यहाँ पर my2 m2 y2 -3 n 1 y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, दोनों बातें ही है, 2 -2 -4 प्लस 4 अपॉन 3 -6 -1 अपॉन 3, तो यहाँ पर पहला वाला 0 आ रहा है, सेकंड वाला -7/3 आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए, इसका मिला 4 3 -5 और इसका मिला 0 -7/3।